आज कुशीनगर में आप आई हुई है, क्या उद्देश्य है और किस तरह के आगामी चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी का कुशीनगर जनपद के संगठन के लोगों ने मिलकर के और खासतौर से हमारी महिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है। और इसी क्रम में यहाँ कुशीनगर जनपद के सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण, महिला सभा के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चूंकि महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन कुशीनगर अपने आप में एक उत्तर प्रदेश, जिस तरह से आज के समय में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश महिला अपराध में, महिला पिछड़ेपन में सबसे ज्यादा है। कुशीनगर में खास तौर से महिलाओं के डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है। और चूंकि समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ करके काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन, 1090 जैसी ऐसी तमाम योजनाएं, एम्बुलेंस योजनाएं शुरू की थी, जो आज भी महिलाओं को याद आती हैं। और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना और शादी के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी, वो सब कुछ आज याद आता है महिलाओं को। और महिलाएं मन बना के बैठी हैं कि जब भी 27 में इलेक्शन होगा तो समाजवादी पार्टी के साथ खुल करके अपना योगदान देंगी। क्योंकि उत्तर यही हिंदुस्तान, भले ही पूरी दुनिया में जब महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उस समय भी हिंदुस्तान में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये रही कि हमेशा से महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया गया। आज से थोड़े कुछ समय पहले चले जाइए तो ईश्वर के जितने पार्वती पते भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है, राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है, सीताराम कहा जाता है, तो महिलाओं को हमेशा पहले रखा गया है। और ये वही देश है जहाँ पे ये कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो कुछ समय बाद जब ये सामाजिक बुराइयां जब आई तो बहुत सारे रिफॉर्मेशन भी इसमें हुए। और आज भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो हमेशा महिलाओं के लिए कुछ न कुछ अच्छे काम हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके आने वाली ये सरकार आज सबसे ज्यादा अगर किसी की क्षति हुई है या किसी के साथ जुल्म अपराध हुआ है तो वो महिलाओं के साथ हुआ है। महंगाई सबसे बड़ा रीजन है, जो महिलाओं की रसोई का पूरी तरह से बजट बिगाड़ के रख दिया है। और महिलाएं कितनी भी गरीबी में अपना पेट पाल कर सकती हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में कभी कोताही नहीं करती हैं। वो बीटेक एमटेक की डिग्रियां दिलवा दें, कुछ भी पढ़ा दे अपने बच्चों को, लेकिन ये सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है। तो अपने बच्चों को जिस तरह से डिप्रेशन में महसूस कर रही है महिलाएं, जिस तरह से महिलाएं अपने बच्चों के लिए परेशान है, तो आज उनका मन पूरी तरह से, जिन्होंने कभी भाजपा को भी वोट दिया होगा, जो घरों में भी बैठी हैं, वो भी महिलाएं आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। सरकार की योजनाओं को कैसे कागज पे हैं, जिस तरह से जुमलेबाज वाली ये सरकार है, उन्होंने 15-15 हजार लोगों के खाते में आने की बात की, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की बात की, किसानों की आय दुगनी करने की बात की, तो सारी बातें जुमलेबाजी वाली हो गई। और आज जिस तरह से महिलाएं, आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह, किसी भी पेशे से जुड़ी हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो सखी समूह हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, आज वो चाहे आशा बहुएं हो, देखिए जगह जगह वो धरना दे रही हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही हैं, जगह जगह सरकार के विरोध में अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको लाठियां मिल रही हैं। आज किसी भी क्षेत्र में लगी हुई महिलाएं परेशान हैं। तो ये महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं केवल कागज पे हैं, केवल इनकी बातें हैं, इन्हें कुछ भी महिलाओं के लिए नहीं करना है। आज 2 साल छोटी बच्ची हो, चाहे 60 साल की महिला हो, आज उसके साथ रेप और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। और जिस तरह से कहा जाता था कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार खुद ही जीरो होती चली जा रही है। तो जहां कहीं अपराध होता है, कहते थे अगले चौराहे पे जाके उसको सजा मिल जाएगी, इनकाउंटर हो जाएगा, वही उल्टा हो रहा है। और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते उस बालिका की, उस औरत की हत्या हो जा रही है जिसके साथ अपराध होते हैं। और 90% केसेस में भाजपा के लोग ही महिला अपराध में लिप्त पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो पार्टी, ये जो भाजपा के सारी कलई खुल चुकी है। सभी महिलाएं अंदर से, दिल से उनसे नफरत करती हैं। इनकी चालबाजी, इनकी जो बेईमानी है, जो प्रशासन को मिला करके लोगों ये चुनाव जीतने की कवायद करते हैं, उसी से कुछ उनका अपना भला कर ले रहे हैं। वरना जनता और खास तौर से महिलाएं समाजवादी पार्टी के साथ है, उनके साथ बिल्कुल नहीं है। उनसे नफरत है, क्योंकि उन्होंने उनके रसोई का बजट बिगाड़ा, उनके बच्चों के उनका भविष्य खराब किया है। तो महिलाएं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला